4 जून को आने में बस कुछ ही समय बाकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर राजनीतिक गलियारों में जीत और हार के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है और कौन जीत रहा है और कौन कितने मतों से हार रहा है, सब कुछ बता दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर जितने भी चर्चित विधायक रहे हैं, चाहे से वो हो हनुमान बेनीवाल, चाहे से वो हो रविंद्र सिंह भाटी या फिर कोई भी हो, चाहे से राहुल कसवा हो, सबकी जीत और हार का आंकलन जोरों पर है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हनुमान बेनीवाल से जुड़ी हुई वो बातें जो सोशल मीडिया पर चल रही है, उनकी जीत की बात हो रही है या फिर हार का आंकलन, सब कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद, संवाद भारत का, संवाद भारत के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक करियर पर हम कई सारे वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहे हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी सोशल मीडिया पर किस तरह से उनकी जीत और हार का आंकलन चल रहा है। कुछ लोग हैं जो बेनीवाल की हार के ऊपर आंकलन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किन किन कारणों से हनुमान बेनीवाल 2024 का लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हारने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले उनका कहना है कि हनुमान बेनीवाल ने भाटी के खिलाफ कई सारी टिप्पणियां की थी। इस वजह से उनके नेगेटिव पॉइंट्स बनते हैं और उनकी जो नेगेटिव इमेज बनी है उसका खामियाजा उनको वोट के बदले चुकाना होगा। और कई तरीके की टिप्पणियों के कारण उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि भाटी तो तुक्के से बने हुए विधायक हैं, इस तरह की टिप्पणी के कारण जनता में रोष था और रोष वोट ना देने के रूप में तब्दील हुआ और इस तरीके से उनके ऊपर ये टिप्पणी भारी पड़ने वाली है। अगला कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि मुख्यमंत्री भजन लाल पर टिप्पणी करना, उनकी और भजन लाल जी की ट्यूनिंग कुछ ठीक नहीं है, ये आपने कई वीडियोस के जरिए देखा होगा। और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि भजन लाल जी का मुख्यमंत्री बनना हनुमान बेनीवाल को रास नहीं आया और उनके मंसूबों पर जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं पानी फिर गया, और इसीलिए ये सबसे बड़ा दूसरा कारण हो सकता है बेनीवाल की हार का। बेनीवाल का तीसरा जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है देवासी समाज पर की गई टिप्पणी, जिसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट काफी लोगों पर पड़ा, जनता पर पड़ा, समाज पर पड़ा, और उसकी वजह से बेनीवाल को हाथ धोना पड़ सकता है लोकसभा सीट से। और चौथा जो कारण है वो आप सुन के दंग रह जाएंगे। इसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस खुद चाहती थी कि हनुमान बेनीवाल ना जीते, क्योंकि इसके पीछे भी आप अगर इस चीज को एनालिसिस करेंगे, इस लाइन को एनालिसिस करेंगे, तो निकल कर सामने आएगा कि कांग्रेस में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि बेनीवाल के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो, हनुमान बेनीवाल कांग्रेस में आए। और जिस तरीके से पूरा लोकसभा चुनाव अगर आपने देखा है तो सचिन पायलट को बुलाने के बावजूद भी पायलट वहां नहीं गए हनुमान बेनीवाल के प्रचार करने के लिए, नागौर नहीं गए। और भी कई नेता हैं जो हनुमान बेनीवाल को पसंद नहीं करते हैं, और इसी का सबसे बड़ा कारण था कि कोई भी बड़ा नेता नागौर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा नहीं था। और इसके पीछे जो रीजन है वो ये है, और इसीलिए इस चीज को सबसे बड़ा कारण भी माना जा रहा है बेनीवाल की हार का। और कहीं ना कहीं इसका अंदाजा बेनीवाल को गठबंधन के बाद हो गया था। आपने कई सारे भाषण सुने होंगे जिसमें वो कांग्रेस को ही उधेड़ने में लगे हुए थे, लपेटने में लगे हुए थे, और कई सारी चीजें ऐसी भी हुई जिसकी वजह से बेनीवाल जिस तरीके से भाषण दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से सद्भावना और कहते हैं कि जिस तरीके से ज्योति मिर्धा के साथ लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हैं, तो इस संवेदनाएं जो लहर है वो वोटों में तब्दील होकर उनको प्लस पॉइंट दे गई है और हनुमान बेनीवाल को नेगेटिव पॉइंट दे गई है। और उनके परिणाम हक में आने के ये जो रीजन बताए हैं 5, वो लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जो हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए काफी हैं। लोगों का मानना है कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा पर टिप्पणी करी, दिव्या मदेना पर टिप्पणी करी, महिलाओं के बारे में असंवेदनशील होकर, वो भी उनके लिए कहीं ना कहीं
वोट कट होने का कारण बन सकता है। और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल की जीत और हार पर यहाँ पर फैसले हो रहे हैं, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, उनको देखकर लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल की हार हो रही है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल एक जातिवादी नेता होने के कारण भी इस बार अपनी सीट से हाथ धो सकते हैं। तो ये है वो तमाम सारे कारण जिन पर बहस जारी है। लेकिन अगर इन सब के उलट अगर आप देखेंगे तो हनुमान बेनीवाल वो नेता है जो हमेशा जनता के लिए उनके साथ खड़े मिलेंगे आपको, और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव तो कब के ही खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी वो जनता के बीच में सक्रिय हैं। जहां से भी उनके मदद की गुहार लगाई जाती है वो उनके लिए अवेलेबल है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर हनुमान बेनीवाल को जनता मौका नहीं देती है तो हनुमान बेनीवाल रुकने वाले नहीं है। हनुमान बेनीवाल जैसे ही जनता की सेवा करने के लिए आए थे, निरंतर वैसे ही सेवा करते रहेंगे, फिर चाहे से उनके पास कोई पद हो या ना हो। ये तो थी हमारी सोच। आपकी क्या है? आपका क्या सोचना है? क्या आप भी इस सोशल मीडिया एनालिसिस से रिलेट करते हैं? क्या आप सहमत है इस बात से कि हनुमान बेनीवाल अगर हारते हैं तो ये कारण उनकी हार के बन सकते हैं? सब कुछ बताइएगा डिटेल में कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखना ना भूलिए संवाद भारत का भारत के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।